हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। हम लोग मिल रहे हैं अपने ग्रोइंग यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी से सारे सब्जेक्ट जितने भी कोर सब्जेक्ट होते हैं सेशन 22-23 के लिए जितने इंपॉर्टेंट हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी भी अवेलेबल है। टारगेट एक ही रहेगा कि आपको हम लोग किस तरीके से मार्क्स अच्छे दिला पाए। बस करना क्या है, आपको कंटिन्यूटी रखनी है, लगातार वीडियो को देखते रहना है, रुकना नहीं, स्किप नहीं करना है। पूरे वीडियो देखिए आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी लेक्चर हैं पूरे देखिए आप, क्योंकि जितना भी उसमें कंटेंट है वो सब कुछ आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, आपको उसके अलावा नहीं करना है कुछ। तो इस समय अपना चल रहा है 3D ज्योमेट्री, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज 12 लेक्चर नंबर 3। इसमें हम बहुत सारी चीजें करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट है, इमेज का कॉन्सेप्ट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट है, सॉर्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। इनसे क्वेश्चन आने मान के चलिए कंपलसरी रहता है। 3D ज्योमेट्री में अगर आएगी तो शॉर्ट डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आपको मिलना तय है, कंफर्म है। अच्छा एक बात और, प्लेन इस बार अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको मैंने कंसीडर भी नहीं किया। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो सेशन 22-23 है केवल हम लोग उतना ही रिड्यूस सिलेबस ही यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं जितना भी जो कुछ है। तो सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए, जैसे मैं कहूं आपसे कि एक लाइन है, ये एक लाइन गिवन है, और इस लाइन में कोई एक पॉइंट, मान लीजिए लाइन आपको कुछ इस तरीके से गिवन है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। और ये कोई पॉइंट है आपके पास a, b, c, a b c पॉइंट। इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट आपका होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये पॉइंट है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले ये जो लाइन आपको गिवन है, इस लाइन के लिए हम पॉइंट P निकाल लेते हैं। पॉइंट P क्या होगा, कैसे निकलेगा, एनी पॉइंट लाई ऑन द लाइन, एनी पॉइंट लाई ऑन द लाइन आप निकालेंगे, एनी पॉइंट लाई ऑन लाइन। एक पॉइंट हम निकालेंगे इस लाइन में लाई कर रहा है, तो लाइन में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू लैम्डा कर देंगे। जब आप इक्वल टू लैम्डा करेंगे तो आपको एक कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा, जो कि पॉइंट क्या मिलेगा आपको, a लैम्डा प्लस x1 कॉमा b लैम्डा प्लस y1 कॉमा c लैम्डा प्लस z1। ये हो जाएगा आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। अब आप मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो पॉइंट A है वो A है, तो सबसे पहला काम तो होगा हमारा कि DRS ऑफ AP निकालेंगे। DRS ऑफ AP मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, किसी भी लाइन में जो DRS निकलता है वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 के थ्रू हम लोग निकालते हैं। यानी कि हो जाएगा a लैम्डा प्लस x1 माइनस a, यहाँ पर ABC DRS है, आप इसको कुछ और कर दीजिए, PQR बोल देता हूँ मैं। इन पॉइंट्स को मैं ले लेता हूँ PQR, पॉइंट लिख दिए PQR। जब PQR लिख दिया तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a लैम्डा प्लस x1 माइनस p कॉमा b लैम्डा प्लस y1 माइनस q कॉमा c लैम्डा प्लस z1 माइनस r, ये इस तरीके से। और लाइन का DRS आपको ऑलरेडी गिवन है,
ए बी सी है। देखिए जब आपको दोनों के डीआरएस पता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको निकल आएगा। लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो p आ जाएगा। अच्छा इमेज का क्या करना है, जितनी ये डिस्टेंस होगी फुट की उतना ही नीचे होता है इमेज, तो आपको इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगा देना मिड पॉइंट के थ्रू, आप मिड पॉइंट अप्लाई करो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर दो। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P 2 - 1 5 in the line this, also find the length of the perpendicular from the point। ठीक है, जब इमेज आ जाएगा तो डिस्टेंस तो आ ही जाएगी। तो इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं इसको। पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली बात तो ये लाइन आपको गिवन है, लाइन है आपकी x - 11 upon 10 y + 2 upon -4 z + 8 upon -11। ये एक पॉइंट P है, 2, -1, 5 2, -1, 5। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये आपका आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको मैंने कहते हैं पॉइंट Q। तो एनी पॉइंट लाई ऑन लाइन क्या आ जाएगा, एनी पॉइंट लाई ऑन लाइन, आप इक्वल कर दो लैम्डा, तो क्या आ जाएगा, Q के कोऑर्डिनेट आएंगे 10 लैम्डा + 11 कॉमा -4 लैम्डा -2 कॉमा -11 लैम्डा -8। ये आपके पॉइंट आ गए। यानी कि हम लोग अब देखिए दो पॉइंट अगर पता तो डीआरएस तो निकाल ही जा सकते हैं। तो डीआरएस ऑफ PQ 10 लैम्डा + 11 - 2 यानी कि 10 लैम्डा + 9 आ जाएगा, कॉमा -4 लैम्डा -2 + 1 यानी कि -4 लैम्डा -1 -11 लैम्डा -8 -5 यानी कि -11 लैम्डा -13। ये आपके डीआरएस आ चुके हैं PQ के। डीआरएस ऑफ लाइन क्या है, लाइन का डीआरएस आपको गिवन है 10 -4 -11, और हम लोगों को पता है अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर तो हैं ये दोनों, डीआरएस परपेंडिकुलर तो a1 a2 यानी कि 10 × 10 लैम्डा + 9 प्लस b1 b2 -4 × -4 लैम्डा -1 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको समझना है। ये आ जाएगा आपका 100 लैम्डा प्लस 90 प्लस 16 लैम्डा प्लस 4 प्लस 121 लैम्डा माइनस 143 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 143 इक्वल टू 0। ये है हमारा 121 लैम्डा। अब जरा लैम्डा वाले पार्ट को ऐड करिए, 221 आ जाएगा पहली बात तो, प्लस 16 221 प्लस 16 यानी कि 237 लैम्डा इक्वल 143 और प्लस का 94 दैट इज आल्सो माइनस का 237। तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी वो -1 मिलेगी। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू अगर -1 है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट Q हमारा आएगा वो क्या आएगा, जो कि ये है, ये लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करी जाए तो -10 + 11 यानी कि 1 4 - 2 आ जाएगा 2 11 - 8 3। ये जो पॉइंट Q निकल करके आया आपका, ये है आपके लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
जो पॉइंट क्यू अपना देख रहे हैं ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब यहां से कहा गया था पी से इसकी डिस्टेंस भी बतानी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी पी क्यू की, जरा ये निकाल लो। देखिएगा 2 तो क्या आएगा रूट ओवर 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर 2 माइनस 1 यानी कि 1 प्लस 9 प्लस 4 रूट 14, यही हमारे लिए क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी कि आपने ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो आप डीआरएस की हेल्प से निकालेंगे। पहले तो आप करेंगे एनी पॉइंट लाइन ऑन द लाइन निकालेंगे, तो जब उस लाइन पे कोई पॉइंट मिल जाएगा यानी कि जैसे कि पॉइंट क्यू आ गया, तो फिर आप निकालेंगे डीआरएस ऑफ पी क्यू, डीआरएस ऑफ पी क्यू आ गया। फिर जब दोनों लाइनें भाई आपस में परपेंडिकुलर हैं, पी क्यू भी और जो लाइन है ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है यानी कि आप यूज कर सकते हो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल 0। जैसे ही आपने ये किया तो वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी तो आप इसको इजी वे में फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इमेज का है। अब यहाँ पर एक दिक्कत और कर दी गई भाई, तो उसको भी हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग को जो लाइन है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो पहले कार्टेशियन में करना पड़ेगा, मैंने पहले बता दिया था। तो देखिए पॉइंट पी आपको गिवन है 1, 2, 3 और मैंने लेट कर लिया कि ये लाइन है। वेक्टर में कार्टेशियन में कैसे लिखेंगे x माइनस 6/3 y माइनस 7/2 z माइनस 7/-2। इसको मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में बता रखा है कि कार्टेशियन को वेक्टर में, वेक्टर को कार्टेशियन में हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको चेंज कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी इमेज बनेगी वो क्यू इस जगह आएगी, ठीक। दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी, ये पार्ट हमारा सेम है, बस ये परपेंडिकुलर, इसको मैंने पॉइंट रिलेट कर लिया ए। तो सबसे पहले लिखेंगे एनी पॉइंट लाई ऑन अ लाइन, एनी पॉइंट लाई ऑन लाइन। तो इसको हम लोग करते हैं लैम्डा, तो क्या आएगा जो पॉइंट ए है हमारा, जो डिजायर्ड पॉइंट है ए, वो आएगा 3 लैम्डा प्लस 6 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 7 कॉमा माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। ये पॉइंट आ गया हमारा ए। तो हम लोग डीआरएस ऑफ पी ए निकाल सकते हैं। अब डीआरएस ऑफ पी ए, तो डीआरएस ऑफ पी ए क्या होगा 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 3 लैम्डा प्लस 5 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 यानी कि 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। ये हमारा पॉइंट आ चुका है डीआरएस ऑफ पी ए। तो डीआरएस ऑफ लाइन क्या गिवन है, लाइन का मतलब यहां पर जो लाइन गिवन है 3 2 माइनस 2 3 2 माइनस 2। अच्छा हमारे पास एक कंडीशन रहती है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो डीआरएस के लिए उनके जो कंडीशन है वो ये है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। तो जरा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 इंटू माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। 9 लैम्डा प्लस 15 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। लैम्डा वाला पार्ट एक साथ कर लो, 17 लैम्डा 9 4 13 4 17 ये आएगा 25 माइनस 8 यानी कि दैट इज आल्सो 17। तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 17। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। अच्छा जो लैम्डा की वैल्यू आपकी -1 आई है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पुट कर सकते हैं पॉइंट ए, पुट इन ए।
ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -3 + 6 यानी कि 3, -2 + 7 यानी कि 5, 2 + 7 यानी कि 9। ये हमारे ए के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब देखिए हमें ए के कोऑर्डिनेट मिल गया। बात कर लेते हैं इमेज की। मान लीजिए कि मैंने कहा फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जो Q है, Q के कोऑर्डिनेट है हमारे A, B, C। ये इमेज है और इमेज का कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि ये क्या होता है, मिड पॉइंट है। A इज अ मिड पॉइंट, A इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। A क्या है, मिड पॉइंट ऑफ PQ। जब ये मिड पॉइंट है तो आप क्या करोगे, A + 1/2, A + 1/2 = 3, A + 1 की वैल्यू आ गई 6, A की वैल्यू आपकी आ गई 5। इसके बाद B + 2, B + 2/2 = 5, B + 2 = आ जाएगा 10, तो B की वैल्यू आ जाएगी 8। इसी तरीके से थर्ड में आ जाए C + 3, C + 3/2 = 9, C + 3 = 18, C की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15। यानी कि जो कोऑर्डिनेट आएंगे इमेज के वो आएंगे 5, 8, 15। ये हमारे लिए आंसर आ गया। तो इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों बिल्कुल सेम है, प्रोसेस सेम है। सबसे पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ही पड़ेगा। जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो मिड पॉइंट की हेल्प से आप इमेज भी निकालेंगे। पहला तरीका तो ये, एक तरीका और भी है कि आप क्या करें, सबसे पहले बात तो वही एनी पॉइंट लाई ऑन द लाइन, फिर डिस्टेंस में आप निकाल सकते हैं इसको। तो चलिए मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि इमेज किस तरीके से निकाली जा सकती है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द टू गिवन लाइंस, दो लाइन है। देखिए समझिए, जैसे मैं कहूं आपसे एक लाइन ये है, इस लाइन की जो कंडीशन है वो है r वेक्टर इक्वल a1 प्लस लैम्डा b1। एक लाइन आपके पास ये है, ये किस तरीके की है, ये है r वेक्टर इक्वल a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। तो हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर हो, जो वो डायरेक्शन हमको चाहिए जिसपे दोनों में परपेंडिकुलर हो। तो वो डायरेक्शन क्या होगी जो इन दोनों में परपेंडिकुलर हो, वो हो जाएगा आपका वेक्टर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। मतलब ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, मैंने वेक्टर में इस बात को बार-बार कहा था, इंसिस्ट भी किया था बहुत ज्यादा कि अगर एक वेक्टर a वेक्टर है, दूसरा वेक्टर b वेक्टर, तो एक ऐसा वेक्टर जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो तो वो होता है a क्रॉस b। यानी कि इस लाइन की डायरेक्शन है b1, इस लाइन की डायरेक्शन है b2, तो हमें एक ऐसी डायरेक्शन अगर चाहिए जो दोनों डायरेक्शंस पे परपेंडिकुलर हो, तो डायरेक्शन हो गया हमारी b1 क्रॉस b2। अब देखिए डायरेक्शन है अपने पास, और ये जो लाइन है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से पास हो रही होगी, किसी ना किसी, कहा गया ना पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से तो पास कर ही रही है। और जब आपके पास पॉइंट है और डायरेक्शन है तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगा हमारा r वेक्टर इक्वल a वेक्टर प्लस लैम्डा या म्यू, आप जो भी करना चाहो, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये तो r वेक्टर कोड क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 क्रॉस b2। तो चलिए तो आगे भी आ जाते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। इसमें क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से ट्रीट करेंगे, इसको आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए इसको। A line passes through the point 2, 1, -3, एक लाइन जो है 2, 1 -3 से पास हो रही है। यानी कि मान लीजिए मैंने a वेक्टर को ले लिया है हमारा 2i + j
माइनस 3k एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस, इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। यानी कि ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये हमारे लिए b1 वेक्टर, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं जिसकी डायरेक्शन ये है ये हमारे लिए b2 वेक्टर है। यानी कि आपको b1 क्रॉस b2 की नीड होती है, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से इसको, i j k, 2 minus 2 1, 2 minus 2 1, 1 2 2, 1 2। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। i माइनस 4 माइनस 2 माइनस j, 4 माइनस 1 प्लस k, 4 प्लस 2, यानी क्या आ जाएगा माइनस 6i माइनस 3j प्लस 6। अब देखिए जो हमें डायरेक्शन चाहिए थी वो डायरेक्शन तो हमारी आ चुकी है b1 क्रॉस b2। अब देखिए डायरेक्शन अपने पास है, ये वेक्टर भी अपने पास है, तो अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे, r वेक्टर इक्वल a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 क्रॉस b2। तो r वेक्टर पॉइंट 2i प्लस j माइनस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 6i माइनस 3j प्लस 6k। माइनस 3 आप चाहे तो कॉमन कर लीजिए, तो r वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k माइनस 3 लैम्डा, तो 2i प्लस j माइनस 2k। अच्छा, अब जो ये 3 लैम्डा देख रहे हैं ये हमारे लिए म्यू का काम भी कर सकता है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं r वेक्टर इक्वल 2i प्लस j माइनस 3k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस j माइनस 2k। ये हमारे लिए आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड, जो भी हमें लाना है। जब भी आपसे कभी ये पूछा जाए कि एक लाइन की इक्वेशन बताइए जो बाकी की दो लाइन पे परपेंडिकुलर है और किसी एक पॉइंट से पास कर रही है, तो आप क्या यूज करेंगे हमेशा, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 क्रॉस b2। अच्छा, b1 क्रॉस b2 क्रॉस किसी भी प्रोडक्ट का ऐसा होता है कि जो दो वेक्टर हैं उन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर बात किसकी करी जा रही है, परपेंडिकुलर की ही करी जा रही है। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ये देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बतानी है पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, इन दोनों लाइंस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को कार्टेशियन फॉर्म से किया है, कुछ को वेक्टर फॉर्म से किया, तो मैंने जो अप्रोच यूज करी इस क्वेश्चन के लिए तो आप भी वही यूज करें, तो आपको ये लगेगा देखने में कि क्वेश्चन इजी हो रहे हैं। बाकी आप और अप्रोच देखेंगे, अब जैसे इसको कार्टेशियन से सॉल्व करेंगे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपको लगेगा ये तो टफ हो गया, वेक्टर से कर रहे हैं इजी लगेगा, तो वेक्टर से ही इसको करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए जो ए वेक्टर है वो क्या है, माइनस आई प्लस 3j माइनस 2k। अब देखिए दो लाइन है हमारे पास, उन दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर, तो लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, x/1 y/4 z/3। तो इसको लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, r वेक्टर इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 4j प्लस 3k। ये आ गया हमारा r वेक्टर। अच्छा, जो सेकंड लाइन है वो किस तरीके की है, वो इस तरीके से x प्लस 2 होल अपॉन
माइनस 3 y माइनस 1/2 z प्लस 1/5, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं r वेक्टर इक्वल माइनस 3i प्लस 2j प्लस 5k प्लस म्यू टाइम्स, ये देखिए पॉइंट था, पॉइंट को तो आप फर्स्ट केस में लिखेंगे, पॉइंट तो न्यूमरेटर में लिखे जाएंगे। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस 2i प्लस j माइनस k प्लस म्यू टाइम्स माइनस 3i प्लस 2j प्लस 5k। अच्छा, अगर बात करें हम लोग डायरेक्शन की, तो ये डायरेक्शन है हमारी v1 वेक्टर और ये डायरेक्शन है हमारी v2 वेक्टर। तो डायरेक्शन चाहिए क्या हमको? डायरेक्शन तो हमको चाहिए v1 क्रॉस v2, क्योंकि v1 क्रॉस v2 ही एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों वेक्टर को क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो v1 क्रॉस v2 आ जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, i j k। तो 1 4 3 माइनस 3 2 5 माइनस 3 2 5, तो i आ जाएगा हमारा 4 5 का 20 और माइनस 6 माइनस का j 5 प्लस 9 प्लस k 2 प्लस 12 14i माइनस 14j प्लस 14k। अच्छा, जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, माइनस का 3 कॉमन कर लिया था। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 14 ही कॉमन कर लेते हैं सीधे सीधे, 14 तो i माइनस j प्लस k, i माइनस j प्लस k। तो हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है या ऐसी लाइन इक्वेशन बतानी है जिसकी डायरेक्शन ये हो और पास हो रहा हो इस ए पॉइंट से। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। यहां b वेक्टर का काम कौन कर रहा है, v1 क्रॉस v2। चलो हम यूज कर लेते हैं। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स v1 क्रॉस v2। तो r वेक्टर तो ठीक है अपने प्लेस पे, इसमें तो आप कोई चेंजेस कर नहीं सकते। एक है पॉइंट माइनस i प्लस 3j माइनस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स, यहां पे कर दो 14 i माइनस j प्लस k। अब ये जो पॉइंट है हमारा 14 लैम्डा, इसको हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। इसको क्या मैं म्यू लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, म्यू लिख देते हैं। यानी कि r वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस i प्लस 3j माइनस 2k प्लस म्यू टाइम्स i माइनस j प्लस k। इसको हम लोग बॉक्स में कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आज मैंने जितना भी आपको कराया, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज सीखे, वो क्या क्या सीखे। सबसे पहले तो आपने इमेज सीखी, आज फुट ऑफ परपेंडिकुलर सीखा, इसमें आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया, इसमें जितनी भी डिटेल चीजें थी। फिर इसके अंदर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है और बाकी दो लाइंस पे परपेंडिकुलर है। तो उस केस में जो इक्वेशन निकल करके आई थी ओवरऑल हमारी, वो आई थी r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा या म्यू, आप कुछ भी यूज कर लो, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v1 क्रॉस v2। ये टू कॉन्सेप्ट थे जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोगों का वो भी बहुत अच्छा होगा, वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसमें टू टाइप्स की लाइन होंगी, स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस।
अच्छा, ये जो क्वेश्चंस इसमें आज का जो सेशन था इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, तो जो न्यू सेशन होगा हमारा, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन को भी और लेंगे। ये वाले जो पार्ट आज हम लोगों ने किए हैं इसके भी जितने भी क्वेश्चन वो भी हम लोग लेंगे, और उसके बाद सॉर्टेड डिस्टेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन लेंगे। और आप जान ही रहे मैं हूं मैथ्स मेंटर आपका दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पे। आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बस आपको करना क्या है, ईयर लॉन्ग सीरीज देखनी है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैराथन क्लासेस करेंगे, कुछ सैंपल पेपर भी करेंगे, बहुत सारा आपके लिए मटेरियल लेकर के आए हैं जो सेशन 22 23 के लिए सफिशिएंट है। सब कुछ इसी चैनल पे आपको मिलेगा, सारे कोर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी अवेलेबल है बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है तो क्या करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।